लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में बात किया था हाउ टू टेक अ फर्स्ट स्टेप। उसमें फर्स्ट स्टेप के बारे में हमारा था वीडियोस फुल ऑन कि फर्स्ट हमारे सबके माइंड में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन वही एक हमारे पास क्लियर पाथ नहीं होता कि हमें ये करना है उसके बाद ये करना है। तो हमने लास्ट वीडियो में फर्स्ट स्टेप के बारे में बात कर लिया और ये उसका नेक्स्ट वीडियो सेकंड पार्ट। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे और सेकंड स्टेप में हम लोग को क्या क्या करना है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे सेल्फ केयर के बारे में, बिकॉज ऑफ सेल्फ केयर मोस्ट इम्पोर्टेंटली है। फर्स्ट स्टेप के बाद ये वाला स्टेप मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक करेंगे। सबसे पहले अपने को हमारी बॉडीज के रिलेटेड ध्यान देना है, हमारा फेस, क्योंकि फेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हर जगह हम लोग जाएंगे तो इधर तो कपड़े वगैरह ये सब से कवर हो सकता है, बट फेस हमारे लिए रिस्पेक्ट, डोमिनेशन, हर चीज़ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विदाउट फेस हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें इसकी केयर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें इसकी केयर करनी पड़ेगी। तो इसका बेसिक से हम लोग करेंगे, कोई एडवांस लेवल नहीं कि 2-3 हज़ार लाख रुपया खर्चा होगा, ऐसा कुछ नहीं। बेसिक से करेंगे, जस्ट यूज द फेस वॉश और मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन। बस ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ऑयली स्किन है तो मैं तो मॉइस्चराइज़र भी यूज़ नहीं करता मोस्ट ऑफ कि अगर घर पे ही रहता हूँ तो एक बार मॉर्निंग के टाइम नहाते टाइम फेस वॉश कर लेता हूँ। अगर बाहर जाता हूँ मुंह पूरा ऐसा तेल तेल या ऑयली ऑयली फील होता है या फिर डर्ट जैसा फील होता है, गंदा गंदा इची इची ऐसा वैसा लगता है, तो रात में भी एक बार फेस वॉश कर देता हूँ। वरना मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं एक बार मॉर्निंग में ही करता हूँ फेस वॉश। उसके बाद अब फिलहाल बाहर बाहर नहीं जाता तो ऐसा कुछ सनस्क्रीन भी नहीं लगाता, लेकिन बाहर जाने के लिए बेस्ट रहता है सनस्क्रीन। थोड़ा ऑयली जैसा हो जाता है सनस्क्रीन लगाने के बाद, लेकिन फेस हम देखेंगे उसके बाद ग्लो बहुत सही मारता है कि आफ्टर हम सनस्क्रीन अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद। क्योंकि मैंने कॉलेज टाइम मेरा ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन कॉलेज टाइम पे जब जाता था, अभी फ़िलहाल नहीं जा रहा हूँ, तो ट्राई किया था मैंने। बहुत ऑयली जैसा फ़ील हो रहा था, लेकिन फेस पूरा सामने वाला देख रहा था भाई फेस बहुत ग्लो कर रहा है। सामने वाले को ऐसा लगता है, लेकिन हमें लगता है कि ऑयली फ़ील होता है। और नेक्स्ट स्टेप है फोकस ऑन योर हेयर एंड बॉडी। फेस तो हो गया, अब उसको बारिश भी हो रही है धूप भी निकली है, दोनों चीज़ एक साथ हो रही है। सेकेंड चीज़ फोकस ऑन हेयर। सो हेयर में हमें हेयर ऑयलिंग करना चाहिए रात में, उसके बाद मॉर्निंग में हम लोग को शैम्पू से, उसके बाद एक कंडीशनर। ये तीन चीज़ हेयर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसा ही करना चाहिए जैसे कि, और ऑयलिंग भी रेगुलर नहीं करना चाहिए। मतलब एक वीक में एक, जैसे कि संडे को करें तो हर संडे को, या फिर हर सैटरडे को नाइट में और संडे को मॉर्निंग में हम लोग धो सकते हैं। तो सबसे पहले रात में ऑयलिंग कर लिया जैसे सैटरडे नाइट में, और मंडे को सुबह उठ के शैम्पू पहने, उसके बाद कुछ 2-4-5 मिनट वेट करके, मतलब बाकी बॉडी का काम करते रहने का, उसके बाद फिर धोकर फिर कंडीशनर अप्लाई करके फिर से अपना फेस वेस वगैरह करना चाहिए। उसके बाद 5 मिनट समथिंग रह देना चाहिए। और ऑयलिंग हम लोग स्कैल्प पे करते हैं, लेकिन कंडीशनर हमारा वो सिर्फ हेयर इस पे होगा, ये अंदर नहीं जाएगा। और फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि अपने बॉडी पे मिनिमम एक्सरसाइज भी चलेगी, लेकिन एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है मोस्ट है। हम लोग पुलअप कर सकते हैं घर पे, ऐसा कुछ दीवार जैसा उस पर कर सकते हैं। पुलअप बार में हमें स्पेंड करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है पुलअप बार ले लेना। उसके बाद पुशअप मार सकते हैं हम लोग, और क्या स्क्वाट्स भी मार सकते हैं। क्योंकि एक बार के लिए हमारा बेसिक क्लियर रहेगा ना, तो आगे जाके फ्यूचर में हमें ऐसी नॉर्मल प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आगे हम लोग एक टाइम आएगा, क्योंकि अभी जिम वगैरह का क्रेज बढ़ते ही जा रहा है, ऐसा नहीं कम हो रहा है। तो बाद में हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि हम लोग को बेटर दिखना है, तो और अच्छा एक बार के लिए हम लोग बेसिक स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद हमें हमारा माइंड ऐसा हम लोग ऑब्वियस हो जाएंगे कि हाँ भाई मेरे को ज्वाइन करना पड़ेगा जिम। लेकिन हमारा फिलहाल के लिए बेसिक हमारा क्लियर रहेगा, तो आगे जाके हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इश्यू नहीं होगा कि हाँ भाई नॉर्मल स्क्वाट्स तो मान लेता है बंदा, कम से कम 20 पुलअप, हाँ, पुशअप मार ही लेना चाहिए। अभी पता है कि स्टार्टिंग हो रहा है, स्टार्टिंग में मैं भी 2-3 मार पा रहा था, उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज होगा। ऐसा नहीं एक ही दिन में हो जाता है, कुछ महीने। जैसे कि जिम भी जाएंगे तो स्टार्टिंग ही थोड़ी 100 किलो उठा लेंगे, धीरे धीरे वेट इंक्रीज होता रहेगा। पहले 5-5 केजी, फिर 7.5, 7.5, 10, 12.5, ऐसा समथिंग इंक्रीज होता रहता है वेट। और उसके बाद है नेक्स्ट
स्मॉल हैबिट्स हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट, कि हमें अपना फेस बार बार टच नहीं करना चाहिए। सेकंड, हमें हाइड्रेट रहना मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, कि दिन भर में कम से कम वो हम लोग अपने टॉयलेट के रंग से भी मतलब कलर से भी पहचान सकते हैं कि हमारे बॉडी हाइड्रेट है कि नहीं है। ज़्यादा येलोइश है तो बॉडी में डिहाइड्रेशन बढ़ रही है। अगर वाटर जो हम लोग निकाल रहे हैं उस पूरा क्लियर रहे, मतलब ट्रांसपेरेंट रहे, दिख नहीं रहा है, ऐसा रहे तो समझ जाने का कि बराबर हाइड्रेट है हमारी बॉडी। लेकिन अगर येलोइश होता जाए, थोड़ा भी होता जाए, मतलब समझ जाने का बॉडी में वाटर की कमी है। और फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है कि हमें सोते टाइम कि इस अपने फेस पे कोई चीज़ को कवर नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम लोग ऐसे ऐसे सो रहे हैं किसी चादर पे या बेडशीट या कोई भी बेडशीट या पिलो कवर है, तो उसको पूरा टच करके ऐसे सोना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें जो माइक्रो बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं वो जर्म्स वगैरह फालतू में लग जाते हैं। और जो हमें नीचे वाला अगर क्लीन नहीं होता, क्योंकि हमें अपने कॉम्ब वगैरह ये सब में महीने या कुछ टाइम में धूप में डाल देना चाहिए, क्योंकि उसके जम्स वगैरह सब डेड हो जाएंगे। और बाकी जो हमारा डेली नेसेसरी यूज है, मोबाइल वगैरह, ये हम लोग क्लीन कर सकते हैं नॉर्मली। और जो हमारे रुमाल है, कि कोई भी हमें पहनी हुई चीज़ें वापस अपने बॉडी पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जम्स वगैरह का इशू रहता है, ये रहता है, या हम लोग धूप में डाल के जम्स वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, एक ये भी कर सकते हैं। और सनलाइट हमें रोज़ लेना चाहिए, कम से कम 15-20 मिनट समथिंग। और सनलाइट ऐसा पूरा फेस पे ज़रूरी नहीं है, ये टी शर्ट निकाल के पीछे बैक पे जैसे सनलाइट इधर से आ रही है तो ऐसा करके बैठ जाना चाहिए, मतलब अपना मोबाइल चलाते रहो, जो करना है करते रहो। और ये ज़्यादा हार्श सनलाइट में नहीं जाना चाहिए, जैसे 11 बजे के पहले वाला। और अगर फेस पे ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में मोस्ट ऑफ लोग को इरिटेशंस वगैरह होते हैं, तो टी शर्ट अपना ये फेस कवर करके फिर पीठ के बल पीठ के साइड, तो सनलाइट वगैरह एब्जॉर्ब हो जाएगी। विटामिन डी मोस्ट ऑफ लोग